गोहाना के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में 74वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोहाना एसडीएम आशीष वशिष्ठ पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले शहीद चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। उसके बाद स्टेडियम में तिरंगे को सलामी दी। अभी कांस्टेबल नरेंद्र जी और हरियाणा पुलिस हमारी बहनें भी शामिल हैं। हमारे लिए गौरव फख्र की बात है कि मुझे राजकीय महाविद्यालय पढ़ाता अजय कादियान जी इस टुकड़ी को कमांड कर रहे हैं। शहीद जी मंडेरी की टुकड़ी सुंदर दृश्य सुंदर का मार्च पास राजकीय विद्यालय गोहाना की टुकड़ी तीनों सैनिक कमांड कर रही है। रविता जी ने इस टुकड़ी को तैयार किया। राजकीय गोहाना एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने कोरोना संक्रमण का डटकर मुकाबला किया है। कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं ने मानवता की सेवा की है। सावधानी से ही कोरोना नाम के दुश्मन को हराया जा सकता है। केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक बना दिया है। इसी के साथ 3 तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को राहत दी है। इसके अलावा उन्होंने समाज में बेहतर योगदान देने वाले सामाजिक संगठन व्यक्तियों के अलावा सरकारी विभाग में निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने राष्ट्र का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर गोहाना में तिरंगा फहराकर मुझे बड़े गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। देश की सीमाओं पर डटे जवानों को भी मैं इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई देता हूं और यहाँ उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस शुभ अवसर पर मैं देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। इसके साथ ही मैं उन बहादुर सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता, अखंडता और सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उन्हीं के बलिदानों के कारण हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस बार का स्वतंत्रता दिवस हम कोविड-19 जैसी महामारी के साए में मना रहे हैं। यह महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और एक दौर तो ऐसा भी आया जिसमें अपने आप को महाशक्ति बताने वाले देश भी इसके सामने लाचार नजर आए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान व गतिशील नेतृत्व में भारत ने धैर्य और संयम से काम लिया और इस महामारी का डटकर मुकाबला किया जा रहा है। यही कारण है कि भारत में इसके संक्रमितों की मृत्यु दर पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत कम है और रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रही है। हमारे हरियाणा में रिकवरी रेट 83% से ज़्यादा हो चुकी है। देश के असंख्य डॉक्टर्स, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, आंगनवाड़ी वर्कर आदि ने कोरोना योद्धा के रूप में मानवता की महान सेवा की है। उनमें से कुछ आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कोरोना वायरस के रूप में एक अज्ञात दुश्मन हमारे सामने है, लेकिन हमें पूरी साहस और विवेक से इसको मात देनी है और अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक इस महामारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी है उसको हमें अपनी आदत में शुमार करना होगा और इसी से हम इस दुश्मन को हरा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगातार 6.25 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिससे दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। केंद्र सरकार ने पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 एवं धारा 35A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के हमारे महापुरुषों के सपने को पूरा करने का काम किया है। इसी तरह 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने से हमारी मुस्लिम बहनों के जीवन में एक नए बदलाव की शुरुआत हुई है। अब वे सामाजिक तौर पर सम्मान एवं सुरक्षित जीवन यापन कर पाएंगी। शिक्षा को व्यवहारिक और रोजगार उन्मुख बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है।
हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों को कुछ सुविधाएं देकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य दिखा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी विधवाओं को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। राज्य सरकार ने वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया की ग्रांट को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके शासन कम से कम सुशासन अधिकतम की अवधारणा के साथ ईज ऑफ लिविंग की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त व बाधा रहित सेवाएं प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। सभी तहसीलों, उपमंडलों व उप तहसीलों में पारदर्शी सेवाएं सुचारू रूप से करने के लिए ई रजिस्ट्रेशन एवं 115 से ज़्यादा अंत्योदय सरल केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त गाँवों के अंदर 6000 से ज़्यादा अटल सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से 39 डिपार्टमेंट्स की लगभग 500 से ज़्यादा योजनाएं एवं सेवाएं एक क्लिक पर मौजूद हैं। हरियाणा में देश की पहली अंतर जिला परिषद का गठन किया गया है, जो हरियाणा में पहली बार हुआ है। स्मार्ट गांव बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट गांव प्राधिकरण का गठन किया गया है। 10,000 तक की आबादी वाले गांवों के लिए दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना तथा इससे अधिक आबादी वाले गांवों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए महाग्राम विकास योजना बनाई गई है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 10 जिलों के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में 4600 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे की बिजली आपूर्ति का प्रस्ताव है। कृषि उपभोक्ताओं को बिल जुर्माना माफी योजना के तहत बकाया बिल राशि एक मुश्त जमा करवाने पर सरचार्ज राशि में 100% की छूट दी गई है। भाइयों और बहनों, प्रदेश में किफ़ायती सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है। जिला झज्जर के बाड़सा में केंद्रीय राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा जिला करनाल के कुटिल गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, जो कि देश के अंदर पहला आयुष विश्वविद्यालय है, वो स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अंदर 11 सरकारी तथा सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में केवल कोरोना के लिए मरीजों के वार्ड और ब्लॉक स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 40 अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की टेस्ट अब 2400 रुपये में करवाने का निर्णय लिया गया है। सभी निजी अस्पतालों में दैनिक कोविड-19 उपचार शुल्क निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन प्लाज्मा दान करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। वर्तमान में गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक एवं पंचकुला के अंदर प्लाज्मा बैंक खोले गए हैं, जो कोविड महामारी के निवारण में सहायता करेंगे। कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू लैब आदि में काम कर रहे सभी सरकारी एवं निजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपए, नर्सों को 30 लाख रुपए, पैरामेडिकल स्टाफ को 20 लाख रुपए तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया कवर देने का भी निर्णय लिया गया है। कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और जो अन्य स्टाफ है, उसका वेतन दोगुना दिया जा रहा है। भाई और बहनों, रहने के लिए हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि वर्ष 2022 तक हर परिवार के पास घर हो। उनके इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 56,400 से अधिक मकान और 19,600 से अधिक फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार से प्रदेश की जनता को ढेर सारी उम्मीदें हैं। सरकार की मंशा व कार्य करने का तरीका प्रदेश में अब तक की बनी सभी सरकारों से अलग है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश में नई व्यवस्था कायम करके लोगों की उम्मीदों को पर खरा उतरने का काम किया है। अंत में स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को पुनः बधाई
एवं शुभकामनाएं देते हैं।